जुड़े हुए मामले की। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा जो सवाल है वो खड़ा हो गया है। दरअसल व्हाइट हाउस के पास मौजूद सुरक्षा चेक पॉइंट पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरे अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर ला दिया है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, आवाजाही रोक दी गई है और संदिग्धों की तलाश में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और ये जांच की जा रही है कि आखिर इस फायरिंग के पीछे मकसद क्या था और कहीं इसका संबंध ट्रंप या उनके परिवार को मिली पुरानी धमकियों से तो नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पार्टी में भी फायरिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और वहां पर ट्रंप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे और इसके अलावा ट्रंप परिवार को भी कई बार निशाना बनाए जाने की जो आशंका है वो भी जताई जा रही है और उनकी बेटी इवांका ट्रंप को भी धमकी मिलने की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रंप को निशाना बनाने के पीछे की असल वजह क्या है। इन पहलुओं पर अमेरिकी एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें संदिग्धों के संबंध, संभावित राजनीतिक मकसद और सुरक्षा में किसी चूक की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं व्हाइट हाउस की इस घटना के बाद अमेरिकी राजनीति में भी हलचल जो है वो तेज हो गई है। ट्रंप समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट हाउस और आसपास के इलाकों में निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है। साफ तौर पर किसके निशाने पर ट्रंप हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ट्रंप पर फिर हमले की जो कोशिश है वो लगातार नजर आ रही है और इससे पहले भी हमने देखा कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। तो आखिर इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है, कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए, आपको समझाते हैं कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर कई राउंड फायरिंग हुई और ये तब हुआ जब ये सब हो रहा था और उसी दौरान चेक पॉइंट पर मौजूद थे यूएस सीक्रेट सर्विस अधिकारी। जिस वक्त ये पूरा हमला जब उस वक्त हो रहा था तब वो वहां पर मौजूद थे। जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत भी हुई है। तो ऐसे में अब जो तमाम जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ था ये हमलावर, जिसकी पहचान की गई है और आगे की जो प्रणाली है यानी आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाने का जो मकसद है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी आपको बताएं कि व्हाइट हाउस के पास ये गोलियां चली हैं क्योंकि गोली लगने से वो जो नागरिक है वो घायल हुआ है। इसके अलावा धमकियों का सिलसिला किस तरह से नजर आया है और ये आप देखिए कि ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी और उसके बाद मामले में इराकी युवक गिरफ्तार हुआ था, उस वाले मामले में जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही आरोपी के पास से घर का नक्शा जो था वो मिला था। तो आप समझिए कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और आखिर में सवाल यही आता है कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है कि रह रहकर इस तरह की स्थितियां जो हैं वो नजर आती हैं। जब ट्रंप की बेटी को भी ये हत्या की धमकी मिली थी और उस वक्त भी कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा भी किस तरह से और ज्यादा जो हमले थे वो होते हुए नजर आए, पहले किस तरह से हमला हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पार्टी में भी फायरिंग हुई थी। अभी हाल ही में यह घटना हुई थी जहां पर उसको भी वहां पर हिरासत में लिया गया था, जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही थी। डिनर में मौजूद थे कई अहम लोग, कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद थे, जिसमें ट्रंप थे, मेलानिया थी और जेडी वेंस भी वहां पर थे और कई बड़े अफसर उस होटल के वॉल रूम में के जो बाहर वहां पर गोलियां चली थी और अफसर जो थे वो वहां पर मौजूद थे और ये बड़ी सुरक्षा चूक ये मानी जा रही थी। तो आप समझिए कि आखिर बार बार ये ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है, किस तरह की स्थितियां आखिर बार बार नजर आ रही हैं और अमेरिका में इस तरह की जो मौजूदा हालात अभी जो बने हुए हैं, ऐसे में ट्रंप के ऊपर ये जो लगातार जो हमले होते रहे हैं इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसको लगातार जांच के दायरे में लाकर इसको कोशिश की जा रही है इसकी जांच करने की और इसके अलावा इस पर जांच चल भी रही है और लगातार जो बनी हुई है वो क्या कुछ कह रही है, ये सब कुछ इन पर लगातार सबकी नजर जो है पूरी दुनिया की वो बनी हुई है। व्हाइट हाउस में फायरिंग होते ही अफरा तफरी किस तरह से मच गई, आइए कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अफरा तफरी किस तरह से मची। 3 अलग अलग तस्वीरें। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पहली तस्वीर दहला पेंसिल्वेनिया एवेन्यू किस तरह से दहला और जो पत्रकार थे वहां पर
वो किस तरह से घबराए हुए पाए गए, ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं कैमरे में। उसके अलावा सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम थे वो क्या है वहां पर नजर आ रहे थे। 3 अलग अलग तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि व्हाइट हाउस के पास जब ये फायरिंग हुई तो किस तरह से अफरा तफरी मचती हुई वहां पर नजर आई। और यही सब कुछ है जो सवालों के घेरे को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आता है कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की स्थितियां हो रही है, सुरक्षा में चूक नजर आ रही है। और आप समझिए व्हाइट हाउस के आसपास अगर इस तरह की स्थितियां रहती है तो आप समझिए कि सुरक्षा में कितनी बड़ी ये सेंध लगाने वाली बात है। और इसीलिए जो एक बार प्रशासनिक अमला है वो फिर से सवालों के घेरे में कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जो हमने देखा इवांका ट्रंप को जो धमकियां मिली, उसके बाद जो हमने करस्पॉन्डेंट जो पार्टी थी, डिनर पार्टी थी, उसमें वहां पर देखा कि वहां पर सुरक्षा में सेंध लगी। और अब इसके बाद फिर ये व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, तो साफ तौर पर दिखाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक लूप होल है। और ये इसी वजह से लगातार जो है इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, सवाल यही है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है, क्योंकि लगातार ट्रंप निशाने पर हैं या उसके आसपास के जो क्षेत्र में जो लोग देखे जा रहे हैं और उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या नजर आती है चंद्रशेखर जोशी? देखिए, अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी होना कोई काफी ये आम बात है और कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन जब ये घटना व्हाइट हाउस के बाहर होती है, खासकर व्हाइट हाउस का जो एंट्री गेट है वहां पर ये घटना हुई है और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं उन्होंने वापस गोलीबारी वहां पर की है। और अंदर उस वक्त पे राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, कई सारे पत्रकार वहां पर मौजूद थे, तो उसके बाद काफी हड़कंप वहां पर मच गया। और ये जो शख्स है जिसने वहां पर गोलीबारी की है, इसके बारे में जो अभी प्राथमिक जांच की गई है उससे ये पता चला है कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड था और मानसिक रूप से भी ये व्यक्ति जो था स्थिर नहीं था और इसने वहां पर गोलीबारी की। तो इसके जो अगर मुख्य कारणों की बात करें, एक तो अमेरिका के अंदर जो गन कल्चर है वो इसका मुख्य कारण है। वहां पर बड़ी आसानी से जो राइफल हैं और बंदूकें हैं वो आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं और उसके लिए कानून भी उतने कड़े नहीं है। हालांकि हाल के वर्षों में बहुत कोशिश की गई है इन कानूनों को कड़े करने की, लेकिन अभी भी वो कानून उतने कड़े नहीं हैं। और यही कारण है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इनको भी वहां पर हथियार मिल जाते हैं, या जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है उनको भी वहां पर हथियार मिल जाते हैं और ये उसके बाद ये घटना करते हैं। पिछले 1 डेढ़ महीने की बात करें तो हम ये दूसरी घटना है जो व्हाइट हाउस के गेट के पास इस तरह की घटना हुई है। और उसके अलावा उससे पहले हमने देखा था कि जब वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट का डिनर वहां पर चल रहा था, वहां पर एक शख्स जो है गन लेकर घुस गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता पैदा करने वाली बात है। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप पर जब वो अपनी प्रचार कार्य कर रहे थे तब उन पर हमला हुआ था और उसके बाद व्हाइट हाउस डिनर, कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हमने देखा था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर कहा था कि हो सकता है कि इस शख्स का जो मकसद है वो राष्ट्रपति को मारना रहा हो। तो कुल मिलाकर ये चिंता की बात है। लेकिन इसका मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण वहाँ का गन कल्चर है। वहां पर आराम से जो लोगों को राइफल मिल जाती है, गन मिल जाती है, वो इसका मुख्य कारण है। ऐसे में इस गंज कल्चर को लेकर क्या अभी तक कोई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि क्या उस पर भी अब किसी बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या इसको रोका जा सके, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही है वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं। और इसके अलावा भी क्या लोग वहां पर इतने सुरक्षित हैं, क्योंकि गन कल्चर का जो वहां पर मॉड्यूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो तो हम देख ही रहे हैं चंद्रशेखर। तो क्या इसको लेकर भी कोई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है क्या? देखिए, ये अमेरिका के अंदर इस तरह की घटनाएं काफी होती हैं। वहां पर हमने देखा है कि कोई भी शख्स जो आपराधिक बैकग्राउंड का हो या कोई शख्स जिसको किसी तरह से कोई मानसिक तनाव हो रहा हो, वो गन लेकर चला जाता है। और कई सारे हमने देखा है कि स्कूलों में हमले हुए हैं, कई जगह पे भीड़ पे हमले हुए हैं, कई सारे लोग वहां पर मारे गए हैं और ये सालों से वहां पर चल रहा है। लेकिन पिछले अगर हम 7 8 साल की बात करें तो इस पर काफी काम करने की कोशिश भी वहां पर की गई है। हालांकि गन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसको लेकर के जो वहां पर दो मेन धड़े हैं, राजनीतिक धड़े, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, उनकी अलग अलग सोच है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस पर सख्ती का समर्थन करते हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन है वो कहीं ना कहीं गन कल्चर पर सख्ती का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो लोगों को गन रखने पर पूरी आजादी देते हैं। दरअसल अमेरिका में जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है वो काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है और उसकी काफी पकड़ भी है राजनीतिक हलकों में। और वो कहीं ना कहीं विरोध करता है कि ये जो गन के ऊपर कई तरह के कानून लागू करने के, कि लोगों को ये गन आसानी से उपलब्ध ना हो सके, उसका वो विरोध करते रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है कि पिछले 5 6 साल में वहां पर कई सारे कानून बने हैं। जी। और हालांकि वो कानून अभी भी उतने सख्त नहीं है कि लोगों को बंदूक खरीदने से या राइफल रखने से रोका जा सके, लेकिन हाल के वर्षों में वहां पर काम हुआ है।
और दूसरी समस्या है अमेरिका के अंदर जो फेडरल कानून है इसको लेकर के वो अलग है, कई राज्यों में कानून अलग है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं लगातार अमेरिका में बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि स्कूलों में या भीड़-भाड़ चंद्रशेखर, वाली एक जगहों पर सवाल इसी इससे तरह। जुड़ा हुआ ये है, क्या जो पहले की घटनाएं हुई हैं, जैसा कि हमने करस्पॉन्डेंट डिनर पार्टी में देखा था, क्या उससे भी इसका कोई लिंक निकाला जा रहा है? क्या उस तरह से भी इसको देखा देखा जा सकता है क्या? देखिए, उससे इसका कोई लिंक अभी तक, हालांकि जो जांच हो रही है उसमें इस हम्म। तरह का कोई लिंक निकल कर नहीं आया है, लेकिन मोटा मोटी अगर इसका विश्लेषण करें तो उससे इसका लिंक निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस हम्म। तरह की घटनाएं जो हैं ये इंडिविजुअली वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे ठीक। हमने कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पार्टी में हमने देखा या आज हम देख रहे हैं या इससे पहले, अभी मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, हम्म। इसी तरह की एक घटना व्हाइट हाउस के गेट पर वहां पर हुई थी। हालांकि उस शख्स को उस वक्त पर पकड़ लिया गया था। हम्म। और ये इस तरह की घटनाएं हैं, इनको आपस में किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में आप नहीं जोड़ सकते। ये इंडिविजुअल शख्स हैं जो या मानसिक रूप से परेशान परेशान है या किसी तरह से ठीक है। उनकी कुछ अन्य कोई परेशानी है। ये इंडिविजुअल घटनाएं इनको कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जोशी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में जो इस वक्त अमेरिका में देखने को